मैं आपको कुछ बात याद दिलवाना चाहता हूँ। वो बात क्या है? एक संविधान के मुताबिक एक एक्ट है, एक कानून है। वो कानून क्या है? जो सच है, सच तो कड़वा होता है, लेकिन मुझे लगता है कि आपको समझना चाहिए। वो भी हमारी देश की घटना क्या है, हमारा देश कहता क्या है, हमारे देश के कानून क्या है। वो वास्तव और बोलो गायत्री इस श्रृंखला को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। मेरे विचार सही लगे तो लाइक कीजिए, आपके विचार कमेंट बॉक्स में लिखिए। नमस्कार दोस्तों, वास्तव और बोलो गायत्री इस श्रृंखला में फिर एक बार आपका स्वागत। मैं आपका दोस्त राजेश वासंती साबाजी किर्लोस्कर। दोस्तों, मराठी भाषा, हिंदी भाषा, इसके ऊपर विवाद जो चालू है, उस विवाद के दरमियान मैं आपको कुछ बात याद दिलवाना चाहता हूँ। वो बात क्या है? एक संविधान के मुताबिक एक एक्ट है, एक कानून है। वो कानून क्या है? यानी इंटर स्टेट माइग्रेशन एक्ट। आपने वो सुना होगा, कहीं पे तो सुना होगा और किसी ने तो सुनाया होगा। आपको याद दिलवाता हूँ ये किसने सुनवाया था, कभी सुनवाया था, और उसको भी याद दिलवाता हूँ जिसने सुनवाया था। आपको समझ में आएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ और क्या समझाना चाहता हूँ और क्यों सुनवाना चाहता हूँ और किसको सुनवाना चाहता हूँ। थोड़ा सा एक मैं छोटी सी क्लिप डाल रहा हूँ और छोटी सी क्लिप आप सुन लीजिए, देख लीजिए, आपको पता चलेगा वो कौन व्यक्ति है और वो क्या कह रहा है और क्या मुद्दा उठा रहा है। छोटी सी क्लिप है, देख लीजिए। बाद में हम लोग इसके ऊपर चर्चा करते हैं और पूरे वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डालूंगा, वो भी आप देख सकते हो जाके। छोटी सी क्लिप देखिए। जो सच है, सच तो कड़वा होता है, लेकिन मुझे लगता है कि आपको समझना चाहिए। वो भी पहली बार हम लोग हमारा देश समझ ले। हमारा देश, हमारी देश की घटना क्या है, हमारा देश कहता क्या है, हमारे देश के कानून क्या है, वो एक बार अगर हम लोग समझ ले तो मुझे लगता है कि बाकी चीज़ें समझने के लिए बहुत आसान रहेगी। लोग कहते हैं कि राज ठाकरे और उसके पार्टी के लोग जो हैं, उनके महाराष्ट्र सैनिक जो है, वो संविधान का अपमान करते हैं। संविधान में तो ये लिखा हुआ है कि इस देश का आदमी कहीं भी जा सकता है, कहीं भी घूम सकता है, कहीं भी रह सकता है। वो जो इंटरस्टेट माइग्रेशन एक्ट जो है, उसके बारे में कहते हैं। मुझे लगता है कि इंटरस्टेट माइग्रेशन एक्ट किसी ने पढ़ा ही नहीं है। हम लोग बस एक हवा में बात करते हैं कि इस देश का आदमी कहीं भी जा सकता है, कहीं भी रह सकता है, कुछ भी कर सकता है। ऐसा वो नहीं कहता। अगर वो कायदा अगर आप पढ़ ले ठीक से, तो उसमें आपको पता चलेगा कि अगर आपको एक राज्य छोड़ के दूसरे राज्य में आना है, अगर आप आते हो तो आने के वक्त आपको पहले पुलिस स्टेशन में आपको बताना पड़ता है कि आप कौन हैं, किस काम से आए हैं, आप कहाँ रहने वाले हैं, आपको अगर जॉब मिली है तो किसने आपको जॉब दी है, उसका एक सर्टिफिकेट लगता है। ये सारी चीजें उसमें दी है। दोस्तों, आपने सुना होगा वो कौन बात कर रहा है, एक कौन सी व्यक्ति है। वो हमें वो एक्ट के बारे में बता रहा है, उसकी पहचान करके दे रहा है। वो जो मुद्दा है वो उठा रहा है। वो कौन है? एमएनएस के सर्वे सर्वा। कौन है वो? राज ठाकरे। अभी उस राज ठाकरे, इनको भी मैं कुछ सुनवाना चाहता हूँ और आपको भी मैं कुछ सुनवाना चाहता हूँ। पहले आपसे मैं बात करूँगा, बाद में राज ठाकरे से बात करूँगा। आपने वो एक्ट सुना है, एक्ट के बारे में भी सुना है। वो जो कानून है, वो कानून किस तरह से लागू होना जरूरी है,
वो आपने सुना होगा। कोई भी परप्रांतीय आता है और किसी भी राज्य में चला जाता है, मुंह उठा के चला जाता है। इस कानून के मद्देनज़र मैं बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। संविधान के मुताबिक है, तो संविधान के मुताबिक है तो ये कानून का पालन हमें करना जरूरी है और राज्य सरकारों को भी ये कानून का पालन करवाना चाहिए। कोई भी मुंह उठा के पर प्रांत से किसी भी राज्य में चले जाए और वहाँ पे जाके कुछ भी करे, वो कानूनन गलत है। वो क्यों आया है, किस मकसद से आया है, कितने दिन वहाँ पे रहेगा, किस तरह से रहेगा, ये सब उसमें कानून में प्रावधान है। तो कानून के मुताबिक ये परप्रांतीय जो भी राज्य में चले जाते हैं, वो कानून के मुताबिक वो वहाँ पे अपना बयान दर्ज करते हैं क्या, अपनी पहचान दर्ज करते हैं क्या, एक बड़ा सवाल है दोस्तों। और एक चीज़ है, ये चीज़ क्या है, मैं राज ठाकरे को याद दिलवाना चाहता हूँ। राज ठाकरे ने इस मुद्दे को उठाया था, उछाला था। उस मुद्दे के हिसाब से उन्होंने संविधान में क्या लिखा है, संविधान के मुताबिक वो क्या है, वो बताने की कोशिश की थी दोस्तों। याद राज ठाकरे को याद नहीं है। राज ठाकरे जी, मैं आपको याद दिलवाना चाहता हूँ, इतना बड़ा मुद्दा आपने उठाया था और उसी मुद्दे के ऊपर आपको काम करना जरूरी था। उस मुद्दे के हिसाब से आपको जो भी सरकार होगी उस समय की या आज के तारीख में जो भी सरकार है, उनके सामने ये प्रस्ताव रखना जरूरी था कि भाई इस कानून के हिसाब से राज्य सरकार चल रही है कि नहीं चल रही है, इस कानून का राज्य सरकार पालन कर रही है कि नहीं कर रही है। इस कानून के हिसाब से जो भी परप्रांतीय आता है उनको उनके साथ व्यवहार हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो कानून सिर्फ बनाने से मतलब नहीं है, कानून को इम्प्लीमेंट करना जरूरी है, कार्यान्वित करना जरूरी है। तो ये राज्य सरकारें ये कानून इम्प्लीमेंट कर रही है कि नहीं वो भी देखना जरूरी है, कार्यान्वित कर रहे हैं कि नहीं वो भी देखना जरूरी है। तो राज ठाकरे को मैं गुजारिश कर रहा हूँ, जो आपने मुद्दा उठाया था, ये जो शस्त्र है और ये जो औजार है वो धारदार है। ऐसा धारदार है ना कि आपके विरोधक भी क्या हो गए, चारे खाने चित हो जाएंगे। ये मुद्दा आप बना के रखते, उस मुद्दे के ऊपर आप लगातार बात करते, उसको जीवित रखते, तो आपका भी जो राजकीय सफर है वो प्रशस्त हो जाता। मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ राज ठाकरे को। राज ठाकरे जी, ये जो बात मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ वो समझ जाइए। आपकी दिक्कत क्या है, आप एकाध मुद्दा उठाते हो, एकाध मुद्दा उठाते हो, बाद में कुछ दिन के लिए उस मुद्दे के ऊपर काम करते हो और बाद में उसको क्या करते हो, कुछ दिन के बाद, कुछ समय के बाद उस मुद्दे को छोड़ देते हो। तो उससे क्या होता है, उस मुद्दे की जो अहमियत है, जो ज़रूरत है, वहीं पर ख़त्म हो जाती है, वो मुद्दा ही निष्प्रभ हो जाता है। तो आपकी जो राजनीति है ना, आधा अधूरा आगे चलने की, बीच में उसको छोड़ देने की, उस वजह से आपके ऊपर मतदान करने वाले हैं वो विश्वास नहीं रखते। आपकी बातें सुनने को आती है, आप जो प्रभावित बातें करते हो, आप मुद्दे उठाते हो, वो लोग सुनने को आते हैं, वो चाहते भी आपको, वो आपसे प्रेम भी करते हैं। मगर जिस मुद्दे के ऊपर आप चर्चा करते हो, बात करते हो, रखते हो, उसको पुरजोर तरीके से रखते नहीं हो, यही आपकी गलती है। और ये क्यों हो रहा है, आपकी जन्म कुंडली मैंने देखी है, वो आपकी गलती नहीं है, आपकी जन्म कुंडली के हिसाब से हो। अभी जन्म कुंडली से के बाद और एक कुंडली होती है, वो है लग्न कुंडली। ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से कर्म कुंडली को लग्न कुंडली कहा जाता है। तो वही
जो लग्न कुंडली है, कर्म कुंडली है, उसके हिसाब से आपके 8वें खाने में जो चौकट होती है, उस चौकट में 8वें खाने में जो मृत्यु योग है, उसमें ही आपका राजयोग भी है। 8वें खाने में मृत्यु योग होता है, मृत्यु योग होता है। वैसा ही 8वें खाने में आपका राजयोग भी है। तो आपका राजयोग कहाँ पे आके पड़ा है? मृत्यु योग में है। इस वजह से क्या होता है, राजयोग होने के बावजूद भी उसका मृत्यु हो जाती है। यानी कुछ दिन के लिए, कुछ समय के लिए, कुछ साल के लिए वो आपका राजयोग बना रहता है और बाद में उसकी मृत्यु हो जाती है। यानी वो ज़्यादा आगे तक चलता नहीं है। वो क्यों होता है? क्योंकि आप उसको छोड़ देते हो, उसकी मृत्यु आप ही करते हो। क्योंकि आपने ये मुद्दा उठाया था, इस एक्ट के बारे में आपने वो मुद्दा उठाया था। उस वक्त आपने वो हिंदी भाषिकों के साथ अपनी चर्चा की थी, भाषण किया था, वहाँ पे वो मुद्दा आपने उठाया था और वो मुद्दा आपने छोड़ भी दिया, आप भूल भी गए। यही है मृत्यु योग। यानी उस मुद्दे को जीवित रखना वो आपका काम है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आपको कोई मार्गदर्शन करने वाला नहीं है, यानी आपका कोई गुरु नहीं है। राजनीतिक गुरु आपको होना जरूरी है, रखना जरूरी है, उनके साथ आपको चर्चा करनी जरूरी है। एक चाणक्य हो या कोई विदुर हो या कोई कृष्ण हो, यानी कृष्ण नीति, चाणक्य नीति या विदुर नीति आपके साथ होनी जरूरी है। तभी आप राजनीति में आप मुकाम हासिल कर सकते हो, एक ऊंचा मुकाम हासिल कर सकते हो। और महाराष्ट्र की जनता आपको चाहती भी है, मराठी माणूस आपको चाहता भी है, हिंदू आपको चाहता भी है। मगर आप जो आधा अधूरा एजेंडा छोड़ देते हो, मुद्दा छोड़ देते हो, इसके वजह से आपके ऊपर विश्वास कोई रखता नहीं है राजनीति के हिसाब से। और एक बात आपको कहना चाहता हूँ मैं, देखो आप एकदम ओपन माइंडेड हो, आप दिल के साफ हो, क्या बोलते हैं उसको, मैं एकदम खुली बात करता हूँ, स्पष्ट बात करता हूँ, मैं कुछ 19-20 रखता नहीं हूँ, मैं हैंकी फेंकी करता नहीं हूँ, मैं जो भी है खुलेआम रखता हूँ। खुलेआम रखना अच्छी बात है, स्पष्ट वक्ता होना अच्छी बात है, मगर नरोवा कुंजरोवा, जो महाभारत में श्री कृष्ण ने एक नीति अपनाई थी, नरोवा कुंजरोवा, यानी आधा सच, ये भी जरूरी है। क्यों? एक कलयुग है, कलयुग के हिसाब से कृष्ण नीति अपनानी जरूरी है, कलयुग के हिसाब से आपको चाणक्य नीति अपनानी जरूरी है, कलयुग के हिसाब से आपको विदुर नीतियाँ अपनानी जरूरी है। कलयुग है, ये सतयुग नहीं है। तो सतयुग के हिसाब से चलना आपको भारी पड़ रहा है। जो सच्चाई आप कह रहे हो, दिल खोल के कह रहे हो, मगर उसके साथ नरोवा कुंजरोवा भी जरूरी है। और एक बात है कि आप जब राजनीति करते हो, किसी के साथ चले जाते हो या किसी का साथ छोड़ देते हो, तो आप साथ में चले जाओ, उसके साथ युति में रहो, साथ में रहो, उसके साथ राजनीति करो, साथ में लेके चलो, कुछ बातें उसकी सुनो, कुछ बातें उनको कहो, संभाल के चलो। जब पति पत्नी एक साथ रहती है तो संसार कब सही ढंग से चलता है? दोनों एक दूसरे को संभाल के लेते हैं। वाद विवाद अंतिम छोर पे नहीं जाता है, तब तक वो संसार वो चलता रहता है। वैसा ही जब आप दो पार्टियां, दो संगठन एक साथ आ जाते हो, तो क्या है, आपको एक दूसरे को संभाल के चलना है। हर वक्त आप ओपनली क्या बोलते हो उसको, स्पष्ट वक्ता हो, वो सही नहीं है। ठीक है, चलो, छोटा मुंह बड़ी बात। मैंने मेरे तरफ से कुछ चंद बातें आपको याद दिलवाई है, तो ये बातें आप याद रखो। और ये जो मुद्दा आपने उठाया था उसको एक बार फिर जीवित करो, और उस मुद्दे के ऊपर आप काम करो, तो आप देखो आपको कितना फ़ायदा हो जाएगा। सिर्फ
मराठी भाषा, हिंदी भाषा, इसके ऊपर बात करके मतलब नहीं है, खड़खटैक करके मतलब नहीं है। आप ये मुद्दा उठाते हो तो महाराष्ट्र सरकार को अनिवार्य करना पड़ेगा इस कानून से चलने के लिए, इस कानून को अप्लाई करने के लिए। और फिर क्या होगा, ये जो आ रहे हैं ना मुंह उठा के पर प्रांत से, फिर कौन सा भी प्रांत हो, पर प्रांत यानी कौन सा भी प्रांत हो, महाराष्ट्र में चले आते तो उनके ऊपर एक ब्रेक लग जाएगा। क्यों आ रहे, किस वजह से आ रहे, उसका उनका मकसद क्या है, वो कितने दिन रहेंगे, क्या कारोबार करेंगे, कहाँ पे रहेंगे, कैसा रहेंगे, ये सब कुछ ब्यौरा उनको देना पड़ेगा राज्य सरकार को, यहाँ के प्रशासन को, शासन को और प्रशासन को। तो अपने आप जो भी मुंह उठा के आते हैं उनके ऊपर ब्रेक लग जाएगा। तो आप इस मुद्दे के ऊपर काम करना शुरू कर दीजिए और इस मुद्दे को लगा के रखिए, आखिर तक उसका रिजल्ट नहीं आता है तब तक, और रिजल्ट आने के बाद भी उसके ऊपर काम हो रहा है कि नहीं वो भी देखना जरूरी है। तो आपका अंकुश रखना जरूरी है। विधानसभा में हो या विधान परिषद में आपके वहाँ पे कोई नुमाइंदा नहीं है, वो समझ सकता हो, मगर उससे ताकत बड़ी कहाँ पे है, वो है रास्ते पे, वो है समाज में। क्योंकि समाज में कौन है, नागरिक है, और नागरिक ही, वो जनता ही इस देश का राजा है। तो आप राजा के साथ चलो, राजा की ताकत परखो और राजा की ताकत को समझ के, उनको समझा के, और ताकत के हिसाब से आप किसी भी सरकार के ऊपर आप अंकुश रख सकते हो। मैंने मेरी बात आपके सामने रखी है और मैं पर प्रांतीयों से भी कहना चाहता हूँ कि आप क्रिया करते हो। मैं नहीं बात करूँगा, मैं मराठी नहीं बोलूँगा, कुछ भी करो, आप क्या उखाड़ोगे मेरा, क्या मेरा टेढ़ा करोगे, ऐसे बात आप करते हो, वो भी गलत है। आप थोड़ा क्या हो, संयम से रहो, प्यार से रहो, मोहब्बत से रहो, तो भी आपको प्यार मिलेगा, मोहब्बत मिलेगी। जैसी आप क्रिया करोगी वैसा क्रिया करोगे, वैसी ही प्रतिक्रिया मिलेगी। तो आप क्रिया करोगे मुंह उठा के, तो मुंह के ऊपर खटखटाहट होगा ही, तो मुंह और हाथ का मिलाप होगा ही, खटखटाहट होगा ही। मन सैनिकों को भी मैंने कहना चाहता हूँ, मराठी में एक कहावत है, उगाच खाजवून खरूच काढू नका, खाली फुकट जाके किसी को चेताओ मत, आप मराठी में बात करो, मराठी में बात करो, जरूरी नहीं है आप मराठी में बात करो, भले वो हिंदी में बात करता है, आप मराठी में बात करो, आप उससे मराठी में ही व्यवहार करो। हर एक महाराष्ट्रीयन व्यक्ति को यही समझना चाहिए, हम लोग जो भी ये करेंगे, व्यवहार करेंगे, काम करेंगे, जो भी करेंगे महाराष्ट्र में रह के, आप मराठी में ही करो। देखिए आहिस्ता आहिस्ता सामने वाले को भी मराठी में बात करनी पड़ेगी, मगर शुरुआत अपने से होनी चाहिए, खुद से होनी चाहिए, तभी हम लोग उस मराठी को जिंदा रख सकते हो और मराठी का मान सम्मान बढ़ा सकते हो। जबरदस्ती करके मतलब नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता वो बदलाव आ जाएगा। आप बोलोगे आज के तारीख में ही बदलाव होना जरूरी है, वो इम्पॉसिबल है, ये नामुमकिन है। तो पहले दफ़े क्या करो, आप आपके बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को, तो माध्यम क्या रहेगा, मराठी माध्यम रहेगा, वहीं से शुरुआत करो। घर में मराठी बोलो, बाहर मराठी बोलो, सार्वजनिक स्थल पे मराठी बोलो, मराठी बोलो, मराठी ही बोलो, भले सामने वाला किसी भी भाषा में बोले, आप मराठी में उससे संवाद कीजिए, देखो फर्क पड़ जाएगा। आपको क्या लगता है, आपके विचार कमेंट बॉक्स में लिखिए। और फिर एक बार राज ठाकरे जी, मैंने आपको याद दिलवाया है, जो मुद्दा आपने उठाया था, जिस एक्ट के बारे में आपने बताया था, वही एक्ट मैंने आपको याद दिलवाया है। वो क्या है, क्या है? अब तक ये वीडियो गया होगा तो आप भी कमेंट बॉक्स में लिखिए कि वो एक्ट क्या है। तो भी मैं फिर एक बार आपको सुनवाता हूँ। इंटरस्टेट माइग्रेशन एक्ट क्या है?
इंटरस्टेट माइग्रेशन एक्ट, और इस माइग्रेशन एक्ट के मुताबिक महाराष्ट्र सरकार हो या गुजरात सरकार हो या कोई भी राज्य की सरकार हो, उसको उस माइग्रेशन एक्ट के कानून के हिसाब से काम करना जरूरी है, उसको लागू करना जरूरी है, उसको कार्यान्वित करना जरूरी है। तो हर एक राज्य एक कार्यान्वित करेगा तो कोई भी परप्रांति किसी भी राज्य में मुंह उठा के नहीं जाएगा, नहीं तो मुंह उठाया और चला गया। इसके वजह से क्या हो रहा है, वो परप्रांतीय और स्थानिक लोकल वहाँ का उसमें अनबन हो रही है। तो ये कानून जारी करना चाहिए, कानून का पालन करना चाहिए और उस कानून को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। मैं महाराष्ट्र सरकार को भी गुजारिश कर रहा हूँ। दोस्तों, अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैंने जो वास्तव रखा है और जो चीज़ें आपको याद दिलवाई है और राज ठाकरे को याद दिलवाई है, आपको समझ में आई होगी। इसके ऊपर काम करना जरूरी है। महाराष्ट्र सरकार को भी मैंने ये बात याद दिलवाई है। इंटरस्टेट माइग्रेशन एक्ट, वास्तव और बोलू गायत्री, वास्तव और बोलू गायत्री इस श्रृंखला को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। मेरे विचार सही लगे तो लाइक कीजिए, आपके विचार कमेंट बॉक्स में लिखिए। आज के लिए इतना ही। भारत माता की जय, वंदे मातरम। जय भारत, जय महाराष्ट्र, जय सनातन।